वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइनेड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइनेड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है इन नॉर्मल टाइम्स। कब ऐसा करते हैं? इन नॉर्मल टाइम्स। सेकंड ऑप्शन है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। थर्ड ऑप्शन है व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर्स। फोर्थ ऑप्शन है एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर है सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइनेड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। कब किया जाता है? इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ये बात याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइनेड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। In India, the emergency provisions are such that the Constitution itself enables the federal government to acquire the strength of unitary government whenever the situation demands. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप आपको ये बात समझ आ गया होगा। एग्जाम में कोई भी आपको डिस्क्राइब करने वाला नहीं होगा। इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी होंगी तो वहाँ लिखा होगा कि कौन सी स्टेटमेंट्स राइट हैं रिलेटेड टू दिस पॉइंट, कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी रॉन्ग है। आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला कोई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इन डिटेल जाऊँगा तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल। ये बात ध्यान रखिएगा, डज नॉट रिजेंबल। अगर लिखा होता है डज रिजेंबल तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही निकलता। Which of the following features of the Constitution of India does not resemble the American Constitution? पहला ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म थर्ड ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा रिजेंबल नहीं करता है? फोर्थ वन, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Parliamentary form of government of the Constitution of India does not resemble the American Constitution. It has been borrowed from the British Constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following emerges clearly from the preamble? क्या लिखा है? Emerges clearly from the preamble. When the Constitution was enacted. Second statement है the ideals that were to be achieved. Third statement है the system of government. Fourth है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शंस क्या क्या? पहला ऑप्शन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जी हाँ, ये तो बिल्कुल मैच करती हैं चारों की चारों स्टेटमेंट्स। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statements regarding the preamble is correct? किसके रिगार्डिंग? preambles के। It is not enforceable in a court of law. जरा गैस कीजिए, preambles enforceable हैं या enforceable नहीं है। सेकंड ऑप्शन है the Supreme Court has recently ruled that it is not a part of the Constitution. क्या ऐसा कोई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि मतलब प्रियम्बल जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। थर्ड ऑप्शन है इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस। क्या ये दो बार ही अमेंड किए गए हैं प्रियम्बल्स आज तक? फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है फर्स्ट, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फोर्सेबल
क्या मुझे बताइए फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं? मुझे इसका आंसर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। प्रेम्बल रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं प्रेम्बल? फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इट इज ए फ्रेमवर्क एंड लाइक ए प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, इज ए कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फोर्सेबल क्या है मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। प्रेम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तीन ही ऑप्शन रखता हूँ, या डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। चार ऑप्शन है, चार में से तो एक यहीं से एग्जिट हो जाता है कि प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, इज ए कोर्ट ऑफ लॉ। एक तो यहीं से क्वेश्चन हट जाता है। इन तीनों में से कौन सा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे क्या लिखते हैं? द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। कितनी बार अमेंड हुआ है? सिर्फ एक बार। कब हुआ है? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पे। कब हुआ है? 1976 पे। विच हैज़ एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed द आइडियाज ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम द, ध्यान से पढ़िएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed द आइडियाज ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम द, पहला ऑप्शन है इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑप्शन है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वन है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ वन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसका राइट आंसर है फोर्थ वन। कहाँ से आइडिया लिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed द आइडियाज ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। कौन कौन से फीचर्स हैं? एम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स, थर्ड है जुडिशियल रिव्यू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स, सेकंड ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज, थर्ड ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, फोर्थ ऑप्शन है ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन फेथ। इसका राइट आंसर है फोर्थ वन, ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट में पहला ऑप्शन क्या है? स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, सेकंड ऑप्शन है सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स, थर्ड ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। क्या है फेडरल स्टेट में ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन होता है। फोर्थ वन है कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स विथ सेफ गार्ड अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। राइट ऑप्शन क्या है? फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, किस वजह से? पहला ऑप्शन है वास्ट टेरिटरी, सेकंड ऑप्शन है कल्चरल इंटीग्रेशन, थर्ड ऑप्शन है लैंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एट्थ का राइट है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, पहला ऑप्शन है वी द पीपल ऑफ इंडिया adopt, enact and give to India this constitution। ये तो सबको पता होगा।
इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? थर्ड, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया adopt, enact and give to ourselves this constitution। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही नहीं, पहले तो यहीं से सबको माइंड में यही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पॉइंट तो सबको दिमाग में होगा प्रेमल्स के रिलेटेड। यहाँ से ये एग्जिट हो जाता है, ये ऑप्शन थर्ड। फोर्थ वन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, थोड़ा डिटेल में भी लिखिए। इसका राइट आंसर है फोर्थ वन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and can be amended under Article 368। Second statement है, preamble of the Constitution is not a part of the Constitution and cannot be amended। Third statement है, preamble is the part of the basic structure of the Constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made। फोर्थ वन है, प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसका राइट आंसर क्या है? सी, थर्ड वन। प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी and integrity of the nation were added to our constitution by। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रेम्बल्स में आता है। प्रेम्बल एक बार अमेंड हुआ है, और कब हुआ है? 1976 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42 हुआ था, 44 हुआ था, 46 हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द 42nd अमेंडमेंट चेंजेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम ए सॉवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू ए सॉवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड आल्सो चेंजेड द वर्ड्स यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेज दैट। पहला ऑप्शन क्या है? इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ऑप्शन है, इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप्ड आउट। इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड ऑप्शन है, इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन है, इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऑप्शन सही है? द फोर्थ वन, इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। The correct nomenclature of India according to the preamble is। पहला ऑप्शन है सॉवरियन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकंड है सॉवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड है सॉवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फोर्थ वन है सॉवरियन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। सीधा सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है, थर्ड वन। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स, पहला ऑप्शन है 47 सब्जेक्ट्स, सेकंड ऑप्शन है 68 सब्जेक्ट्स, थर्ड ऑप्शन है 42 सब्जेक्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 38 सब्जेक्ट्स। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो सो गाइस, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।